हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास अपने डायरेक्ट कंटेंट नंबर 7 पे आ चुके हैं हम लोग। कंटेंट नंबर 7 के अंदर सर क्या कराओगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व क्या होता है। चैप्टर चला हुआ है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर के अंदर ही मैंने गुडविल का चैप्टर भी करा दिया है आपको साथ साथ में। तो लास्ट जो पार्ट रहा था अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि मैंने बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से हमेशा पेपर में आता ही है बेटा। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अगर आपको कभी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व के बारे में पूछा जाए तो उसमें आपको दो चीज़ें देखनी है कि भाई क्वेश्चन के अंदर लिख क्या रखा है। या तो क्वेश्चन के अंदर लिख रखा होगा कि पार्टनर्स वांट्स टू ट्रांसफर देयर रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, या लिख रखा होगा कि पार्टनर्स नहीं चाहते कि वो अपना रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर वो चाहते हैं कि उनका जो रिजर्व है वो ठीक है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो तो उसके लिए दो एंट्री पास करेंगे। अगर ये नहीं चाहते तो इसका ट्रीटमेंट वैसे ही होएगा जैसे कि गुडविल का करते थे। गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था 3 स्टेप में होता था बेटा। सबसे पहला काम होता था सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के बाद किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया उस हिसाब से उसका गुडविल में शेयर निकालना। निकालने के बाद बेटा ठीक है ना जिसने गेन किया उसको डेबिट कर दो, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट करके हम एक जर्नल एंट्री पास कर देते थे। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। गुडविल की जगह पे यहाँ पे ठीक है ना कोई आइटम आपको दे रखी होगी, यानी कि रिजर्व दे रखा होगा। ऑब्वियस बात है ना। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहला पार्ट कर लेते हैं। इसके दो पार्ट मैंने आपको बताया। तो अगर आपको दे रखा हो व्हेन पार्टनर वांट टू ट्रांसफर देयर रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, तो आपको क्या करना है, दो एंट्री आपको पास करनी है। क्या सर हमेशा दोनों एंट्री पास करनी है? नहीं बेटा, जो जितना क्वेश्चन में दे रखा होगा उतना करना आपको, लेकिन मैक्सिमम ये दो एंट्री हो सकती है इसकी। तो क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहली एंट्री बेटा जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, जैसे कि बेटा जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये भी प्रॉफिट होता है ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा, ये चारों के चारों कर दो डेबिट ठीक है ना। ये चारों के चारों क्या कर दो, डेबिट। और ये अब किसको दे देंगे हम, पार्टनर्स को दे देंगे। जो ओल्ड पार्टनर्स थे बेटा जिनका प्रॉफिट बचा के ये चीज़ें की हुई हैं, ये बनाए हुए हैं ठीक है ना। रिजो क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट का ही तो पार्ट होता है। ये प्रॉफिट है किसका, पार्टनर्स का ही तो है ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये क्या है, प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का ही तो है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए जो रिजर्व बना रखा है बेटा, एक अलग से गल्लक बना रखा है, उसका ही तो नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट जो पार्टनरशिप फर्म ने कर रखी है उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उसके लॉस को कवर करने के लिए जो बना रखा है गल्लक अलग से बेटा, उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। ये सारा है क्या, ये पार्टनर्स का ही तो प्रॉफिट है जो बचा कर रखा हुआ है। तो बेसिकली ठीक है ना इस प्रॉफिट को अब वापस देना है पार्टनर्स को। तो वापस देने का तरीका है क्या कि भाई ये इनकी नेचर होती है क्रेडिट बेटा, तो इनको कर देते हैं डेबिट खत्म करने के लिए। क्रेडिट चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम कर देते हैं बेटा डेबिट, यानी अपोजिट। तो ये सारे हमने इसलिए इसको डेबिट कर दिया। अब क्या करना है, पार्टनर्स को दे रहे हैं तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल की बेसिक नेचर होती है क्रेडिट, अगर उसको बढ़ाना है तो फिर से कर दो बेटा क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। तो याद रखना बेटा ये सारे काम जो ये जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं इसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे हम लोग। डन, ठीक है सर, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वेरी अभी। उसके बाद आता है बेटा एंट्री नंबर 2 में क्या है, इसके अंदर उल्टा है बेटा। इसके अंदर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वहाँ पे क्रेडिट था ठीक है ना। एंड वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बेटा क्रेडिट कर देंगे। और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड सस्पेंस अकाउंट, कई तरीके के नाम से जाना जाता है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना हमेशा बेटा ये एंट्री। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक बात बताओ, अगर लॉस होएगा तो उससे कैपिटल कम होएगी उनकी, ऑब्वियस सी बात है। तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल की बेसिक नेचर है क्रेडिट, क्रेडिट चीज़ को कम करना तो डेबिट कर देंगे। इसलिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमने किया है डेबिट ओके। और यहाँ पे जो लॉस है वो खत्म हो जाएगा। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा ठीक है ना, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हमने क्रेडिट किया ठीक है ना। डन। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्पेशली ये टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा। इसको भी हम ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 अपना आगे हैं हम लोग ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है बेटा, याद रखना कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3:2, ये होगी इनकी ओल्ड रेशो।
फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। बेटा पहले प्रॉफिट क्या था 432, बाद में क्या होगा इक्वली 1:1:1 बेटा। ये होगी इनकी न्यू रेशो। ऑन दैट डेट, ठीक है ना, देयर बुक शो फॉलोइंग आइटम्स। बेटा कुछ आइटम दे रखी है यहाँ पे, दो एंट्री याद रखना भी जो बताई थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस याद होगा, ये तो पहली एंट्री में आता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, ये भी पहली एंट्री में आता था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देंगे, ये भी पहले अकाउंट में आता था। एक और आता था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चार चीज़ों को डेबिट करते थे, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करते थे ओल्ड रेशो में। लेकिन चौथी आइटम दे नहीं रखी, कोई बात नहीं छोड़ दो, तीनों को कर देंगे। ओके, उसके बाद है बेटा दूसरी एंट्री करते थे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा। टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो दे रखा है बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से, मैं याद रखना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से दे रखा है, ठीक है ना। और ये दे रखा है बेटा आपका 90,000। तो क्या एंट्री पास करेंगे इनकी, दो एंट्री पास कर देंगे, दोनों अलग अलग। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, क्या क्या दे रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो जाएगा 1,20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं दे रखा है तो छेड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, छोड़ दो उसको। टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कौन है बेटा, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल, इसका कर लो टोटल, इसका टोटल करके रेशो में बांट दो बेटा 4:3:2, यानी कि ओल्ड रेशो में। तो ये एक्स का इतना आ जाएगा, वाई का इतना, जेड का इतना आ जाएगा बेटा। दूसरी एंट्री क्या होती थी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, छोड़ दो। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है ना, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा ये, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आपके टीचर ने दिया होगा, नहीं दिया तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एडवर्टीजमेंट ही होता है बेटा, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट के नाम से आपको पता लग जाएगा, सस्पेंस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो समझ जाना। तो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना दे रखा था 90,000, इस 90,000 को एक्स वाई और जेड के बीच में ओल्ड रेशो में बांट दो बेटा। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दे रखी है, आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे ओल्ड रेशो आपको मिल जाएगी, ये रही आपकी ओल्ड रेशो, इसमें बांट देना, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डन, यस सर। नरेशन हमेशा लिखनी है बेटा, नीचे नरेशन हमेशा लिखे, वरना नंबर कटेंगे, नरेशन के हमेशा नंबर होते हैं, याद रखना ये बात। यस सर। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूँ एक बार बात कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे चलेंगे हम लोग। हम बात कर रहे हैं बेटा एक कंटेंट की, कंटेंट का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जिसके अंदर मैंने आपको अभी तक बताया है कि बेटा इसके दो पार्ट होते हैं। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि पार्टनर रिजर्व को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया और दो एंट्री आपको सिखा दी हैं। दोनों में से काम वही करना है बेटा, हमेशा सारी एंट्री पास नहीं करनी होती, आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई क्या चीज़ें दे रखी हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए बेटा आपको एंट्री पास करनी है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है बेटा वो होता है कि अगर पार्टनर्स अपना रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो क्या करना है सर। तो इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरह होगा बेटा, 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के ये देख लो किसने सेक्रीफाइस किया किसने गेन किया है। फिर बेटा जो भी रिजर्व दे रखा है उसमें उसका शेयर निकाल दो सेक्रीफाइस या गेन के हिसाब से। उसके बाद एंट्री पास कर दो, जिसने गेन किया था बेटा उसको डेबिट कर दो, जिसने सेक्रीफाइस किया था उसको क्रेडिट कर दो, जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में सिखा दूंगा आपको, डोंट वेरी। चलिए सर सिखा दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, यहाँ पर दो पार्टनर्स दे रखे हैं ए एंड बी और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 4:3। 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट शो ए जनरल रिजर्व दे रखा क्वेश्चन में बेटा 35,000। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट स्वेक बेटा, उस टाइम पे सॉरी सेवक, ठीक है ना, उस टाइम पे एक सेवक नाम का एक व्यक्ति इन्होंने एडमिट किया, यानी नया पार्टनर आया बेटा। दो पार्टनर पहले थे ए और बी, एक नया पार्टनर आया है, ए और बी दो पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 4:3। नया पार्टनर आया है बेटा एस नाम का, ठीक है ना, सेवक, और जनरल जो उस टाइम पे दे रखा है 35,000, ठीक है ना। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है बेटा ए बी एस की 5:3:2। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। दो सर्कमस्टांसेस है बेटा, पहली व्हेन दे वांट्स टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, और कोई आइटम नहीं दे रखी बेटा, सिर्फ एक ही आइटम दे रखी है जनरल रिजर्व। तो याद करो बेटा, अगर पार्टनर वांट्स टू ट्रांसफर देयर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट तो दो एंट्री पास करते थे,
दोनों में से इस क्वेश्चन में सेकंड एंट्री पास होएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस चाहिए होता है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। उसके अंदर डेफिट ड्रिवन एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, वो दे नहीं रखा है। पहली एंट्री पास होएगी, लेकिन पहली एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन रिजो इग्नोर करो, दे नहीं रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजो इग्नोर करो, डेबिट करते थे, दे नहीं रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इग्नोर करो, दे नहीं रखा है। खाली क्या दे रखा है, जनरल रिजो, तो इसकी एंट्री पास कर देंगे। पहली जनरल रिजो अकाउंट डेबिट 35,000 टू, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर का नाम है बेटा ए और बी, तो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 35,000 को ओल्ड रेशो 4:3 में बांट देंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो पहला काम बेटा, पहला केस है ये, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000 टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। किस रेशो में बांटेंगे, 35,000 को ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दे रखी है 4:3, और उसके बाद आप इसकी नरेशन भी पास करेंगे। हमेशा ये बात याद रखनी है, ये कहने की बात बार बार नहीं है बेटा। दूसरा केस अगर वो शेयर नहीं करना चाहते, तो उसमें सबसे पहला काम होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो दे रखी है ए बी की 4:3, और न्यू रेशो दे रखी है ए बी और एस यानी सेविक की बेटा 5:3:2 क्वेश्चन में दे रखी थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो के नीचे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम लिख लो बेटा, ए बी और सेवक। ओल्ड रेशो लिख लो बेटा, ओल्ड रेशो 4:3 है, तो टोटल कर लो 4:3 का टोटल हो गया 7 बेटा, 4 प्लस में 3, ठीक है ना। तो ए का हो जाएगा 4/7, बी का हो जाएगा 3/, ठीक है ना 7, सी का सी नहीं सेवक, ठीक है ना। सेवक का कुछ भी नहीं था बेटा, पहले जीरो था, वो था ही नहीं पहले, तो जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का निशान लगा दो बेटा, यहाँ पे माइनस का निशान है तो सब में माइनस का निशान लगा दो, ठीक है ना। और न्यू रेशो में क्या है बेटा, न्यू रेशो ये रही 5:3:2 का टोटल करो बेटा 10 हो गया। तो ए का हो गया 5/10, बी का हो गया 3/10, और सी का हो गया, फिर से सी क्यों निकल रहा है यार, सेवक बेटा, सेवक का हो गया 2/10। डन। तो अगर आप इसका एचसीएफ एलसीएम वगैरह लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसका आ जाएगा 5/70 प्लस का, तो इसको बोलते थे सेक्रीफाइस, और इसका 9/70 आ जाएगा, ठीक है ना। बी का तो ये आ जाएगा सेक्रीफाइस, क्योंकि ये भी प्लस का है। और जो ये सेवक था बेटा, इसका आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो माइनस में आया था, इसका -2/10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस 70 है सबका। बेस 7 क्लियर करने के लिए बेटा, ठीक है ना, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 70 हो जाए, ठीक है ना। क्लियर है। तो इसको -14/17 70 भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस का इसको करेंगे गेन वाले को हम डेबिट करते हैं बेटा, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे, यानी इन दोनों को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बताया था बेटा, ये पहला स्टेप होता था वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। उसके बाद जो गुडविल दे रखी होती थी उसका शेयर, उसका हम क्या करते थे, जिसने सेक्रीफाइस किए या गेन किया उसके हिसाब से इसका शेयर निकाल देते। यहाँ पे भी वही काम करना बेटा। यहाँ पे जनरली जो दे रखा है 35,000, उसमें निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बेटा, आपको दूसरा स्टेप ये लगाना है, ठीक है ना। इसमें आपको शेयर निकालना है, तो यहाँ पे आप शेयर निकालोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऊपर आपको सबसे पहले उठा लो इसको, ए को। तो ए का शेयर कितना बेटा 5/70, तो 5/70 यहाँ पे लिखोगे कि भाई ए ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है ना। क्या लिखोगे कि ए सेक्रीफाइस, ठीक है ना। कितना बेटा 35,000 टोटल है, ठीक है ना। टी नोट्स पर 1000 बेटा, तो 35,000 इंटू में, ठीक है ना, कितना दे रखा था इंटू में 5/70 बेटा। तो इंटू में कर दो 5/70, तो यहाँ पे लिख दो 5/70। जो आएगा वो इसका सेक्रीफाइस आ जाएगा। ए का ऐसे ही निकाल दो, बी का 35,000 इंटू में जो भी आपका बी का रहेगा, बी का दे रखा है 9/70, ऐसे ही निकाल दोगे सेवक का बेटा 35,000, ठीक है ना, इंटू में 14/70, ये 7,000 आएगा। माइनस यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, माइनस को इग्नोर करना है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए बताया था। तो जो भी अमाउंट आ जाएगा, तो जिसको सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसको गेन किया उसको डेबिट कर देंगे। ये रहेगा आपका तीसरा स्टेप, जिसमें आप एंट्री बना देंगे बेटा। तो यहाँ पे सेवक का माइनस था, तो यानी गेन था, उसको डेबिट कर दो बेटा। सेवक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट आपने नीचे निकाला उसको यहाँ पे लिख दो बेटा, ठीक है ना, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फॉर एग्जाम। ये अलग से इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बहुत कम आता है, ना के बराबर, ठीक है ना। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़े क्वेश्चन के अंदर आपसे 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन जब पूछा जाता है पेपर में, तो ये लोग इस कॉन्सेप्ट को, इसका एक पॉइंट वहाँ पे आपको दे देते हैं बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। वो मैं आपको जब बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अलग से नहीं आता पेपर में, ओके। तो यहाँ पर बेटा आज की क्लास खत्म हो जाती है। और अगर आपने बाकी के अभी तक पॉइंट नहीं देखे हैं, कंटेंट नहीं देखे हैं, तो बाकी के वीडियो देख लो बेटा। पहले हमेशा पार्ट वाइज ही वीडियो देखा करो, ठीक है। फंडामेंटल का चैप्टर जाके चेक कर लो बेटा, प्लेलिस्ट में एकदम कंप्लीट चैप्टर डल चुका फंडामेंटल का, वो देख लो जल्दी से, ठीक है।
ओके। और आज ही एक वीडियो डाला है बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमिक्स बेटा, स्कूल लर्निंग सेंटर, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, अगर करने हैं तो पक्के, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो बेटा। और एक कमेंट डाल दो जल्दी से, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो बेटा लाइक, और एक जरा सा क्या कहना है, स्माइल कर दो कि सर थैंक यू सर, हमें ज़रा मोटिवेशन दे दो बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चे, बाय।